अब ये दूसरी नौटंकी शुरू कर दिया। पुलवामा में हमारे कम से कम 42 नौजवानों को मारा और वो नौजवान कह रहे थे कि हमें एयर लिफ्टिंग करवाया जाए, एरोप्लेन से यहां से वहां भेज दिया जाए, मगर उनकी बात को नहीं माना। कुछ लाख रुपए की बात थी, नहीं माना सरकार ने। क्यों नहीं माना? क्योंकि सरकार के पास 8 दिन पहले खबर थी कि इन लोगों को मारा जाने वाला, पहले से जानकारी थी। भारत सरकार के पास आईबी का रिपोर्ट था और सरकार को मालूम था इन लोगों को मारा जाने वाला है। तो सरकार ने सोचा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उनको मालूम हो गया कि ऐसा होने वाला है। सरकार ने होने दिया, इसलिए होने दिया अगर ये मर जाते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने का मौका मिलेगा। और क्योंकि हमारे पास, नरेंद्र मोदी के पास लोगों के सवालों के कोई जवाब है नहीं, तो सारा मामला पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाए। ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने किया। ये षड्यंत्र समझने की जरूरत है। उसमें मरने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, समझ लो। एक राजभर भी है हमारे लोग। इसलिए साथियों, ये लोगों ने हमारे लोगों को मारा। पाकिस्तान तो दूसरा देश है, दूसरे देश से हमारे देश में आरडीएक्स का मटेरियल कैसे आया, गाड़ी कैसे आई, रोकने का काम क्यों नहीं किया? पुलिस तुम्हारे पास, मिलिट्री तुम्हारे पास, सिक्योरिटी तुम्हारे पास, सीआईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, आईबी तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका? तुमको 8 दिन पहले मालूम, क्यों नहीं रोका? इसका मतलब है पाकिस्तान ने 42 लोगों को नहीं मारा, तुम नहीं मारा। तुम पाकिस्तान का नाम ले रहे, तुमको मालूम था बचाने का काम तुमको करना था, तुमने बचाने के बजाय उनको मरवाया और नाम पाकिस्तान का ले रहे हो। तुम ही जिम्मेदार हो। इसलिए साथियों, ये षड्यंत्र जो ईवीएम मशीन के साथ हो रहा है, और वो मामला हमने 26 तारीख को जेल भरों में उठाया हुआ है और 5 मार्च को भारत बंद का भी मामला उठाया हुआ है। इसको डाइवर्ट करने के लिए और ईवीएम मशीन का जो षड्यंत्र भारत पर थोपा गया है, उसके डाइवर्शन करने के लिए, दिशा बदलने के लिए सारा षड्यंत्र हो रहा है। इसे समझने की साथियों जरूरत है। मैं आखिरी बात, जो राजभर राजा महिपाल, राजभर लखनेश्वर जो किला है, वो भूमाफियाओं के कब्जे में है। ये भूमाफियाओं के कब्जे से अगर इस किले को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 रास्ते, एक राज हमारा होना चाहिए, दूसरा संगठन शक्ति हमारी होनी चाहिए। 2 ही उपाय, कोई तीसरा उपाय नहीं है। या तो राज हमारा होना चाहिए या तो संगठन शक्ति हमारी होनी चाहिए। संगठन शक्ति से क्या होगा कि अगर हम प्रशासन पर 2 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाए तो उनको लगेगा कि तो अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो ये अपनी जबरन करेंगे। तो एक तो तरीका है हमारा राज हो और दूसरा तरीका है संगठन शक्ति हो। तो जो काम अब इस राज जो है वो भी संगठन शक्ति के बल पर हासिल हो सकता है, और इसीलिए संगठन शक्ति को सबसे ज्यादा आप लोगों को निर्माण करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में ये मामला हम लोग हल करेंगे, और ये ताकत हम अपने समाज के बल के आधार पर ही निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसा करना होगा। मैं आप लोगों को संगठन की शक्ति निर्माण करने के लिए आप लोगों को पूरी ताकत के साथ हम लोगों को साथ सहयोग करेंगे। तो हम लोग आश्वासन देते हैं कि ऐसा करने के लिए पूरी ताकत से हम काम करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।